उपास्य के लीलांग प्रकरण में लीला का शाब्दिक अर्थ, लीला और चरित्र, लीला और नित्य विहार, लीलाओं के प्रकार, निकुंज लीला या रसलीला, फिर उसके साथ साथ में रसदान लीला और ब्रजदान लीला का पार्थक्य, नित्य रास लीला और अवतारकालीन लीला का पार्थक्य, इन सब बातों पर विपुल प्रकाश डाला जा चुका है। उसके बाद फिर लीला में किस प्रकार की विधा के साथ वो लीलाएं करते हैं, किस प्रकार की रसरीति के साथ वो विलास करते हैं, लीलाएं करते हैं, उन पर भी प्रकाश डाला गया। उनमें 3 बातें बताई गई कि राधाचरण प्राधान्य रसरीति है, पूर्ण संयोग में वियोग की भी अनुभूति है, एक ये है, और तीसरा कहाय और तृप्त होए और, अर्थात राधा किंकरीगण उस लीला रस को देख देख कर ही आनंदित बनी रहती हैं। हित चिंतक निचेरिन उर आनंद न समात, निरख निपट नैनन सुख तृण तोरत, और आशीष देती हैं जैसी त्रिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोड़ी, जैसी त्रिवंश विपिन भूतल पर जोड़ी अविचल राज। निरंतर उनका कार्य यही है, श्यामा श्याम का जो नित्य विहार है वही उनका आहार है। तो इस तरह से हमने उनकी रसरीति भी देखी कि हरिवंश जी की रसोपासना में जो लीलाएं हैं उनमें कैसी रसरीति हैं। अब लीला और प्रेम केली या लीला और काम केली, यहाँ पे 2 चीजें और देखने को मिलती हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि ये प्रेम केली चल रही है या काम केली चल रही है। श्री हिताचार्य तथा तदनुगत रसकों की वाणी में प्रेम स्वरूप श्यामा श्याम की लीला या केली को काम केली कहकर भी प्रकीर्तित किया गया है। केली वर्णना को पढ़कर भी सर्वसाधारण व्यक्ति निश्चित रूप से उसे काम केली ही कहेगा। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न सहज ही उठता है कि क्या यह केली वस्तुतः लोक परिचित काम केली की है। सबके मन में ये बात उठेगी, क्या जो हम ये इस लीला का वर्णन जिसको पढ़ रहे हैं वो जो हम जिस काम से परिचित हैं उसी काम की ये कीड़ा है। वो कह रहे नहीं नहीं, यह काम केली नहीं, विशुद्ध प्रेम केली ही है, क्योंकि हिताचार्य के परमोपास्य विशुद्ध प्रेम मूर्ति हैं, वो काम की मूर्ति नहीं है। क्या बताया, पहली बात तो उनको वो विशुद्ध प्रेम की मूर्ति हैं। प्रेम में और प्रेम में काम का सर्वथा अभाव होता है। काम एक अलग वस्तु है और प्रेम एक अलग वस्तु है। यह एक लोकानुभूत और शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं है। लोक में भी देखा जाता है कि जब किसी समय निस्वार्थ और सहज प्रेम का कोई एक भी विस्फूर्जन होता है तो उस समय नायक नायिकाओं तक में भी काम का सर्वथा अभाव हो जाता है। यह भी निर्भ्रांत सत्य है कि भक्त के चित्त में भगवत प्रेम के उदय होने पर काम भाव सर्वथा निरस्त हो जाता है। जब भगवत प्रेम हमारे हृदय में उदित होता है तो जो लोक परिचित काम है उसका अभाव हो जाता है। इसलिए यह सार्वजनीन मान्यता है कि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। जहां पर काम रहता है वहां पर राम नहीं रहते, और जहां राम रहते हैं वहां काम नहीं रहता है। भगवान तो साक्षात मनमथ हैं ही। ठाकुर जी श्री भगवान श्री कृष्ण तो उनको कहा ही गया है साक्षात मनमथ। जब भगवान और भगवत प्रेम के प्रकाश में ही काम का अस्तित्व नहीं देखा जाता तो फिर भगवान को भी प्रकट करने वाले, स्वबस करने वाले और उन्हें अपने इंगित पर चलाने वाले साक्षात प्रेम और उसकी लीला में काम की कल्पना कैसे की जा सकती है। जब भगवान में ही काम का दर्शन नहीं होता, काम को परास्त कर देते हैं वो, तो वो तो उनसे को भगवान को भी बस में करने वाला है। प्रेम भगवान को अपने इंगितों पर चलाने वाला है, भगवान को प्रकट करने वाला है, तो उसकी लीलाओं में काम की कल्पना कैसे की जा सकती है। यद्यपि यह सत्य है कि काम कीड़ा और प्रेम कीड़ा के प्रत्यक्ष रूप में बहुत कुछ साम्य होता है। ऊपर से देखने में कैसी लगती हैं इसकी लीलाएं, एक जैसी दिखाई देती हैं। इसीलिए चाचा वृंदावन दास जी ने लिखा है एक जगह, प्रगट दिखावे यह काम की सी कीड़ा, पर दिव्य रूप या की गति न्यारी।
उसका दिव्य रूप है, अलग स्वरूप है उसका। आगे चल के जब इसका विस्तार करेंगे तब समझ में आएगा। ऊपर से तो प्रकट में कैसी दिखाई देती है, काम के लिए भी काम कीड़ा जैसी ही दिखाई देती है, किंतु काम कीड़ा वो काम कीड़ा नहीं है। फिर भी प्रेम और काम में स्वरूपतः आकाश और पाताल जैसा अंतर है। इनमें ऊपर से एक सी दिखाई दे रही हैं, किंतु फिर भी इनके स्वरूप में जैसे आकाश और पाताल में जितना अंतर होता है इसी तरह का अंतर है। इसीलिए सीताचार्य ने इस रस की प्राणभूता आत्मा स्वरूपा श्री राधा को एक साथ शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि और कंदर्प लीला निधि कहकर स्मरण किया है। उन्होंने एक ही श्लोक में क्या कहा है, शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि, कैशोर शोभा निधि और कंदर्प लीला निधि। कंदर्प कहते हैं काम को। 244वें श्लोक में श्री ध्रुवदास जी ने आचार्य चरण की इसी भावना को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि रसिक युगल के हृदय में प्रेम और काम इन दोनों के सागर लहराते रहते हैं। प्रेम मदन के सिंधु द्वय बहत रहत दिन ही और विवश कबहू चेतत कबहू छिन छिन प्यारी पिय। प्रेम का समुद्र है एक, और एक मदन का समुद्र है। मदन माने कामदेव। वो हर क्षण लहराते रहते हैं, हर क्षण उफान लेते रहते हैं। जब मदन सिंधु की लहर उठती है तो उनको चेतनता आ जाती है, और जब प्रेम सिंधु की लहर उठती है तो वो उसको डुबो देते हैं, निमग्न कर देते हैं। तो प्रेम सिंधु की लहर उठते ही वो बेसुध हो जाते हैं, अपनी सुधि बुद्धि सब भूल जाती है। रस की अवधि यहाँ लो माई और विवितन मन एक हो जाई। काम कीड़ा और प्रेम कीड़ा के उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आलोच्य प्रेम कीड़ा निश्चित रूप से ही उस काम वृत्ति के परिपक्व रूप का खेल नहीं है जो कि मानव मन की एक मूल प्रवृत्ति है। ये मानव मन की जो मूल प्रवृत्ति काम है उसका खेल नहीं है। यहाँ पे प्रेम भाव मनुष्य की सहज काम वृत्ति पर आधारित है। मानसिक तत्वों के योग से काम वृत्ति का एक विशेष प्रकार का परिपाकी प्रेम है। यहाँ की अनुसार, संसार के अनुसार, जगत के अनुसार क्या माना गया है कि वो जो मानसिक वृत्ति है काम वाली उसका परिपाकी प्रेम है। पर ये यहाँ की परिभाषा नहीं है, ये जगत की परिभाषा है। प्रेम की यह परिभाषा उन्हीं मनोवैज्ञानिकों को स्वीकार हो सकती है जिनकी दृष्टि लौकिक प्रेम से आगे नहीं जा सकती। इसलिए महाराज श्री सचेष्ट करते हैं कि ये प्रेम की जो परिभाषा उन्हीं को स्वीकार हो सकती है जिनकी दृष्टि केवल यहीं तक सीमित रहती है, संसार तक। आगे के प्रेम को जो नहीं देख पाती है उनकी समझ में ही ऐसा आता है। प्रेम की इन परिभाषाओं का आधार एकमात्र मानवीय मन, उसका काम भाव और प्रेम भाव ही है। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। काम मानव मन की ही मूल प्रवृत्ति है, भगवान या प्रेम की नहीं। इस तथ्य को अस्वीकार करने में संभवतः शुद्ध मनोवैज्ञानिकों को भी संकोच होगा। अतएव यह परिभाषा सीताचार्य के परमोपास्य प्रेम को पहचानने में सहायक सिद्ध न होकर बाधक सिद्ध होगी। ये जो जगत के विद्वानों द्वारा प्रेम की जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा से हम प्रेम स्वरूप श्यामा श्याम का स्वरूप नहीं समझ सकते हैं। वस्तुतः प्रेम और काम में स्वरूपतः आकाश और पाताल जैसा अंतर है, दिन और रात जैसा पार्थक्य है। और यह पार्थक्य समझ लेने पर प्रेम के इस मधुरतम केली में काम की कल्पना ही नहीं होती। काम और प्रेम के कुछ मौलिक भेद इस प्रकार हैं। अब ये रसिकजन काम और प्रेम के भेद दे रहे हैं। जगत के लोग क्या मानते हैं, जगत के विद्वान क्या मानते हैं, जो मानव मन की काम वृत्ति है वो उसका परिपाक ही क्या मानते हैं, प्रेम को परिपाक उसको मानते हैं। किंतु ये कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो, काम क्या है और प्रेम क्या है। काम का उदय सकारण और सहेतुक होता है। काम का जब उदय होता है तो वो कारण को लेके होता है, कोई ना कोई कारण है उसके पीछे कोई हेतु है। काम की मूलभूत प्रेरक रति ही सहेतुक होती है, उसमें प्रयोजन छिपा हुआ रहता है। अतः उसकी कीड़ा का आदि भी है और अंत भी है। उसकी कीड़ा की शुरुआत भी है और अंत भी है। इसकी रति पतनोन्मुखी और चंचल होती है तथा इसका पर्यवसान मृत्यु में होता है। कब खत्म होता है ये काम? जब मृत्यु के बाद खत्म होता है।
अब प्रेम क्या है? प्रेम का उदय सहज और निर्हेतुक होता है। प्रेम के लिए कोई कारण नहीं होता, वो तो सहज ही होता है। यह निमित्त रहित, इसमें कोई निमित्त नहीं होता, नित्य अखंडित एक रस रहता है, आयु का कोई बंधन नहीं है इसमें। इसकी मूलभूत प्रेरक रति निर्हेतुक होती है, अतः यह और इसकी कीड़ा भी अनादि और अनंत होती है। इसकी कीड़ा का कोई पता नहीं होता कि कब से चली आ रही है और कब तक रहेगी। इसकी रति परमोज्वल होती है, अतः यह लोक वेद की मर्यादाओं से विमुक्त, निर्भीक और स्वतंत्र होती है। ये कैसी रहती है? स्वतंत्र रहती है। यह क्षण क्षण में नवीन वर्धमान किंतु उच्छृंखलता शून्य गंभीर होती है। इस रति का एक एक कण अजरत्व और अमरत्वदायक है। एक एक कण इसका प्रेम का क्या करता है? अजरत्व प्रदान करता है और अमरत्व प्रदान करता है। फिर देखो, फिर दूसरा अंतर बता रहे हैं। काम, इसके आविर्भाव के लिए दो प्रेमियों में कुछ दूरी होना अत्यंत अनिवार्य है। काम के लिए अर्थात नारी और पुरुष के आकृतवान सौंदर्य रूप का अंतर, काम के उद्भावक दो मनों का अंतर तथा दो तनों का तथा दो मनों के आधारभूत दो प्राणों का अंतर आवश्यक है। यह माता और पुत्र, भाई और बहन जैसे निकटतम संबंध के प्रभाव प्रकाश में जागृत नहीं होता। काम माता और पुत्र में नहीं जागृत होता, भाई और बहन में जागृत नहीं होता। और अब प्रेम का सुनो, इसका आविर्भाव सजातीय, सधर्मा, समवय, समरूप जैसी अत्यंत सामीप्य स्थिति में ही संभव है। प्रेम कहाँ होगा? जहाँ समवय होगी, सधर्मा होंगे, सजातीय होंगे, जैसी अत्यंत सामीप्य स्थिति में ही संभव है। यह किसी भी प्रकार के द्वैत का व्यवधान रहते हुए उदय नहीं होता। यह दो प्रेमियों के अस्तित्व में उदय होते हुए भी उन्हें एक तन, एक मन और एक प्राण हो जाने के लिए विवश करता है। यह स्थिति ही प्रेम के पूर्णतम रूप का प्रकाश कही जाती है। वहाँ वो दो नहीं रहते हैं, किसी भी तरह का मन उनका अलग प्रकार से नहीं होता। इसीलिए पहले पद में ही महाप्रभु ने लिखा है, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। वहाँ प्रेम का ऐसा स्वरूप है। यहाँ पे अलग अलग बने रहते हैं काम में, और प्रेम में एक रहते हैं बिल्कुल। उनके तन भी एक, मन भी एक और प्राण भी एक। काम कीड़ा के पश्चात काम शिथिल और निरस्त हो जाता है। उस समय कीड़ा करने वालों की उसी कीड़ा से अत्यधिक घृणा हो जाती है और दोनों के हृदय में रति के स्थान पर विरति का साम्राज्य हो जाता है। प्रेम में प्रेम कीड़ा से ही तुष्ट और पुष्ट होता है, अतः कीड़ा करने वालों की कीड़ा से कभी अरुचि नहीं होती, प्रत्युत क्षण क्षण में बढ़ती जाती है। यह प्रत्येक अवस्था में प्रतिक्षण नित्य नूतन और कीड़ा प्रिय बना रहता है। प्रेम की कीड़ा में दोनों प्रेमियों की रति नई नई चमत्कृतियों के साथ प्रत्यक्ष होती रहती है। चौथा, काम का प्रादुर्भाव और उसकी कीड़ा एकमात्र इंद्रियों पर ही निर्भर है, अतः शुद्ध ऐन्द्रिक है। काम की जो कीड़ा क्या है वो शुद्ध ऐन्द्रिक है। प्रेम का प्रादुर्भाव और उसकी कीड़ा एकमात्र विशुद्ध हृदयों पर ही निर्भर है, इंद्रियों से इसका कोई संबंध नहीं है। काम कीड़ा के पश्चात आत्मगिलानी होती है, मुख श्रीहीन, मन उत्साहहीन और अंग शक्तिहीन हो जाते हैं। प्रेम कीड़ा के पश्चात दोनों प्रेमियों की आत्मा तुष्ट पुष्ट होती है, उनके तन और मन नवीन उत्साह से भर जाते हैं, अतः दोनों के मुख श्रीपूर्ण बने रहते हैं। सुरत युद्ध जय जुत अति फूल। काम कीड़ा में दोनों ही पराजित हो जाते हैं, अतः दोनों ही रोदन मुख मुद्रा में हो जाते हैं। और प्रेम कीड़ा में दोनों ही प्रेमी आत्म विसर्जन की होड़ में विजयी होते हैं। वो अपने न्यौछावर करने में विजयी होते हैं और वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में विजयी होते हैं, अतः उनके मुख सदा उत्फुल्ल बने रहते हैं। काम का पराक्रम और उसका कला कौशल स्थल विशेष और समय विशेष में ही देखा जाता है, जबकि प्रेम का पराक्रम और उसका कौशल प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान पर देखा जाता है। यह दूसरे के द्वारा अपनी तृप्ति चाहता है। कौन? काम, अर्थात दोनों ही मत सुखी होते हैं। और प्रेम ये अपने द्वारा प्रेम पात्र की तृप्ति चाहता है,
अतः दोनों ही तत्सुख सुखी होते हैं। ये बात अलग है कि यहाँ इस प्रकार के प्रेम का दर्शन नहीं दिखाई देता। जो प्रेम की यहाँ पे बातें बताई गई हैं उसका दर्शन यहाँ पे नहीं है। उसका दर्शन, पूर्ण दर्शन कहाँ है? नित्य विहार में ही है। इसीलिए कहा गया 3 लोक 14 भवन, प्रेम कहूँ ध्रुव नाय, और जगमग रहो जराब सो श्री वृंदावन माहे। सीताचार्य के ललना और लाल एक प्रेम प्राण की 2 मूर्ति हैं। अब हृदय के ललना लाल क्या हैं? बोले उस एक प्रेम प्राण की ही 2 मूर्ति हैं, अतः दोनों सजाती हैं। सजाती माने एक स्वरूप वाले। इन दोनों में प्रेम के संपूर्ण धर्म समान रूप से प्रत्यक्ष रहते हैं। कौन कौन से धर्म हैं बताओ? अनन्यता, पराधीनता, तत्सुख सुख। ये 3 धर्म हैं प्रेम के। पहला धर्म कौन सा है? अनन्यता। दूसरा धर्म तत्सुख सुखिता और तदाधीनता। ये यदि दिखाई दे रहे हैं तो वो हमारा उपास्य है, और अगर ये जहाँ जिस रूप में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो हमारा उपास्य नहीं है, क्योंकि हमारा उपास्य क्या है? प्रेम है। और प्रेम जब उपास्य है तो प्रेम के ये धर्म दिखाई देने पर दिखाई देने चाहिए। आग से हमारा अगर हाथ जल रहा है तब तो आग है, और खाली वैसी चमक हो रही है, आग हाथ लगा दिया हमने उसमें, हाथ नहीं जल रहा, तो फिर आग कैसे होगी? उसको अग्नि नहीं है, उसमें अग्नि का धर्म नहीं है। ऐसे ही प्रेम के जहाँ धर्म दिखाई दे रहे हों ये तीनों, वहाँ पे पूर्ण प्रेम है। और जहाँ ये धर्म नहीं दिखाई दे रहे हैं वहाँ प्रेम नहीं है, अनंतता नहीं दिखाई दे रही है। अब चाहे आप इस दृष्टि से सब जगह देख आओ, लोक में भी देख आओ, अलौकिक लीलाओं में भी देख लो, समस्त धामी धामों में देख लो, कहीं भी ये धर्म पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देंगे। एक दिन दिखाई देंगे, 2 दिन दिखाई देंगे, 4 दिन दिखाई देंगे, 10 दिन दिखाई देंगे, बस नित्य ये नहीं दिखाई देंगे। अतएव दोनों ही ये सधर्मा हैं, दोनों ही नित्य किशोर हैं। तीसरी बात क्या है कि ये सदा नित्य किशोरी बने रहते हैं। अतः सम वयस सम रूप हैं, एक समान वय है, इनकी छोटी और बड़ी वय नहीं है। एक वयस स्वभाव एक है, स्वभाव भी एक ही है और वयस भी एक ही है। एक वयस स्वभाव एक है, सहज जोड़ी सोहनी। ये दोनों एक दूसरे के इतने अधिक निकट हैं कि इन्हें कोई अलग कर ही नहीं सकता। कैसे निकट हैं बताओ? जल तरंगवत। अब कैसे अलग किया जाएगा? जल तरंगवत एक हैं ये। कहो कौन करे? जल तरंग न्यारे। तो फिर इनको अलग कैसे किया जा सकता है? अब हरिवंश जी के नंद नंदन और वृषभानंदिनी का स्वरूप समझ में आया? कौन से नंद नंदन है और कौन से वृषभानंदिनी है? ये वाले जल तरंगवत जो हों, क्षण एक कबऊ न अंतर होई, प्राण सो एक देह हैं दो, ये वाले हैं। अब भले चाहे नंद नंदन नाम हो तो कोई आपत्ति नहीं है, वृषभानंदिनी नाम हो तो कोई भी आपत्ति नहीं है, पर ऐसा स्वरूप देखा होना चाहिए उनका। फिर भी इनकी तथाकथित काम के लिए अबाध रूप से चलती रहती है, अर्थात ये प्रतिक्षण कामोन्मत्त ही बने रहते हैं। ये दोनों सुल्तान समय में भी विजयश्री से उत्फुल्ल बदन और मदन रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं। प्रात समय दो रसलंपट सुरत युद्ध जय जुत अति फूल। सभा मंडल पर विराजमान रहते हुए सुरत रंग के रंग में डूबे हुए दिखाई देते हैं। बनी सी राधा मोहनजू की जोड़ी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभ तर गोरी, भाल विशाल तिलक रिकामिन चिपुर चंद बिचरोरी, गजनायक प्रभुशाल गंदन गति वृषभान किशोरी, नील मिचोल युवत मोहन पट पीत अरुण सिरखोरी। और जैसी हितैवंश रसिक राधापति सुरत रंग में गोरी। कब का पद है ये? श्रृंगार के समय का पद है, किंतु श्रृंगार के समय में भी कैसे बने हुए हैं? सुरत रंग में डूबे हुए। सभा मंडल पर विराजमान रहते हुए सुरत रंग में डूबे हुए दिखाई देते हैं।
इसीलिए सीताचार्य स्वरूपतः सुरत सूर और केली प्रिय कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर। सूरत में सूर हैं जो, कभी सूर किसको कहते हैं? पीछे नहीं हटेगा, अरे जो पीछे नहीं हटे, बाण पड़ते जाएं और फिर भी मर जाए भले ही, आगे बढ़ता है। पर वो पीठ नहीं मोड़ता। ऐसे ये सूरत के क्या हैं? सूर हैं, कभी पीछे नहीं मोड़ते कि अब नारद जी से मिल लें, उसको सूरत कीड़ा को छोड़ के आठों पहर रसकेली में निमग्न बने रहते हैं। ये विलास रासजुत जोड़ी अविचल राज, ऐसे ही बने रहते हैं। यही कारण है कि इनमें काम का सर्वथा अभाव है। काम का हमने देख लिया कि एक समय विशेष में ही प्रभाव होता है, समय विशेष में ही वो उदित होता है, और प्रेम हर क्षण उदित बना रहता है। सुबह देखो तो सूरज सूर्य दिखाई दे रहे हैं, दोपहर में देखो तो सूरज सूर्य दिखाई दे रहे हैं, उत्थापन में देखो तो सूरज सूर्य दिखाई दे रहे हैं, संध्या को देखो तो सूरज सूर्य दिखाई दे रहे हैं। सूरत माने रति कीड़ा में सूर। हाँ, काम और प्रेम के पार्थक्य प्रकाशक स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों के प्रकाश में एकात्म युगल की तथा कथित काम केली को देखने पर यह तथ्य बहुत अधिक स्पष्ट हो जाता है कि यह केली लोक परिचित काम केली की नहीं है। ये जो श्यामा श्याम की लीलाएं हैं वो काम तो दिखाई दे रहा है वहाँ पे, किंतु वो लोक परिचित काम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप है जैसे नंद नंदन नाम दिखाई दे रहा है पर वो नंद नंदन नहीं है। वृंदावन नाम दिखाई दे रहा है किंतु ये वाला वृंदावन नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं। सूर्य दिखाई दे रहा है, जमुना दिखाई दे रही है, सूर्य की पुत्री दिखाई दे रही है, पर वो सूर्य पुत्री वाला स्वरूप वहाँ नहीं है। ऐसे ही काम का भी वहाँ वो वाला स्वरूप नहीं है जो हम समझ रहे हैं। इसीलिए महाप्रभु ने उसको स्व लगा दिया। वृंदारण्य सीमसु सदा स्वानंग रंगोत्सव। स्व माने अपने, अपना उनका जो निजी अनंग है, ये वाला अनंग नहीं जिसको पशुपति ने दग्ध कर दिया, ये वाला अनंग नहीं है। इसीलिए वहां पे भी लिखा है आज ही जो पद हुआ था, जैसे तरिवंश लोल पशुपति दग्ध जीवावत काम, उस काम को भी जिला दिया। जिला दिया का मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि उस काम को जिला दिया, कहने का मतलब उनका भाव ये है, अपने शैली विशेष से वो इंगित कर रहे हैं कि वहाँ की जो केली है वो जीवित अनंग की केली है, और पूरे तीनों लोकों में जो केली हो रही है काम की वो मृतक अनंग की केली है। जीवावत का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं मरे हुए को ले आए हों और उसको जला दिया, वो प्राण दे दिए हों। उनके शैली कहने की ये है कि वो उनकी जो श्यामा श्याम की केली है वो इस मृतक अनंग की केली नहीं है, वो जीवित अनंग की केली है। जिस प्रकार सीताचार्य के उपास्य तत्व के नाम रूप लीला धाम और परिकर ये सभी अनिर्वचनीय कोई परम रहस्य हैं। उनका सारा लीला, ये पूरी जो उपास्य का जो स्वरूप है ना, चाहे उसमें लीला भी आती है, रूप भी आता है, उनका धाम भी आता है, परिकर, सबका स्वरूप ऐसा ही है। आगे आप देखोगे उपासना ही रहस्य में, उपासना ही रहस्य में। इसीलिए महाप्रभु ने लिखा है मत्रास्ति किंचित परमम रहस्यम, रहस्य नहीं है, परम रहस्य बता दिया। यन्नारदाजेश सुखैरगम्यम वृंदावन मंजुल कुंजे तत्कृष्ण चेतो मत्रास्ति किंचित परमम रहस्यम, इसको बता दिया कि ये परम रहस्य है। परम रहस्य का मतलब क्या हुआ? जो दिखाई देते हुए भी ये समझ में नहीं आए कि ये क्या क्या है। रहस्य का मतलब कोई छिपा हुआ नहीं है, रहस्य का मतलब है दिखाई दे रहा है पर वो नहीं है, लक्षण किसी और के हैं पर वो नहीं, वो नहीं है। सगुण दिखाई दे रहा है पर कह रहे नहीं सगुण नहीं है, दिखाई दे रहा है। लक्षण दिखाई दे रहे हैं निर्गुण के पर निर्गुण नहीं है, काम दिखाई दे रहा है कह रहे नहीं काम नहीं है, वृंदावन दिखाई दे रहा है फिर कह रहे नहीं ये वृंदावन नहीं है, नंदनंदन दिखाई दे रहा है बोले नहीं नंदनंदन नहीं है ये वाला, ये वाली नहीं है, यही रहस्य। ये सब क्या है? रहस्य है। समझ से परे, हैं? समझ से परे भी कह सकते तो समझाने वाला हुआ तो समझ में आ जाएगा, समझ से परे नहीं है, समझाने समझ से परे नहीं है, रहस्य। जब उनकी कृपा से समझ में आता है। वृंदावन के दिन रात प्रभात संध्या और सूर्य चंद्र इंद्रादि प्रेम के अपने निजी हैं, ठीक इसी प्रकार यह काम भी एक विलक्षण रूप वाला निजी ही है। श्यामा श्याम की काम के लिए भी परम रहस्य है।
उनकी जो काम के लिए वो भी कैसी है, परम रहस्यमयी है। लोक वेद में विख्यात काम और प्रेम धामस्थ काम में आकाश और पाताल का अंतर है। अब काम में भी अंतर बता रहे हैं, लोक वेद का काम कौन सा है और प्रेम देश का काम कौन सा है, ये भी सुनो। लोक वेद का जो काम है वो मन से उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, मनसिज। कहाँ से उत्पन्न होता है, मन से जन्म उसका होता है, तो इसलिए उसका नाम क्या है, मनसिज। और ये प्रिया जी के नेत्रों से उत्पन्न होता है। लीला पांग तरंग तैरुद्भवन नेकैस कोटिस कंदर्पा पुर दर्प टंकट महाकोदंड विस्फारिण। वो काम क्या है, वो केवल पंचबाण ही धारण करता है, और ये काम बोले अनंत बाण को धारण करता है। निकुंज का जो काम है वो एक केवल 5 बाण ही नहीं है उसके पास, अनंत बाण है। यह काम एक ही रूप वाला है, अर्थात एक ही है, और ये अनंत रूप वाला है। तभी तो कहा करोड़ों मदन भी लज्जित हो रहे हैं उनके स्वरूप को देख के। एक मदन नहीं कहा है, मदन कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहें, रहे नहीं, रहे में बहुवचन हो गया, रहे नहीं रहें। हाँ, बिंदी से ही तो अंतर हो जाएगा। हाँ, इस काम का दर्प नाश हो चुका है। लोक वेद में जो विख्यात काम है उसका दर्प क्या हो गया है, शंकर जी ने नाश कर दिया, पशुपति दग्ध। और ये काम कैसा है, बोले दर्प पूर्ण है। ये काम प्रेम का नाशक है। यहाँ का जो लोक वेद का काम है वो क्या करता है, प्रेम का नाश करता है। यह जिस पर आक्रमण करता है उसे प्रेम प्रदेश की सीमा से सर्वथा बाहर कर देता है। जिस पे भी ये आक्रमण करता है उसको क्या कर देता है, पहले तो प्रेम की सीमा से बाहर कर देता है। और इसका प्रभाव शांत होने पर प्रभावित व्यक्ति को अपने प्रेमी से ही प्रभावित व्यक्ति अपने प्रेमी से ही घृणा करने लगता है। और ये बोले ये प्रेम का संवर्धक है। यहाँ का जो काम है वो प्रेम को बढ़ाने वाला है। यह अपने दोनों रसकों को प्रेम राज्य के सर्वोच्च सिंहासन अर्थात प्रेम की प्रौढ़तम अवस्था जिसमें दोनों प्रेमी अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जिसका संकेत करते हुए ध्रुवदास जी ने कहा, रस की अवध यहाँ लो माई और विवितन मन एक हो जाता जाई, मैं ही बैठाकर उनसे समाधित भी होता रहता है। उनको उस उच्चतम स्थिति में विराजमान कर देता है और उनके द्वारा सम्मानित भी होता रहता है। ये यहाँ का काम है। स्वयं सीताचार्य ने सी बन के इस काम रूप पर प्रकाश डालने की कृपा की है। राधा सुधा निधि के श्लोक संख्या 71 और 211 में देख लेना। तात्पर्य यह है कि वृंदावन का यह महारहस्य रूप काम प्रेम का ही एक लीलामय रूप है। इसीलिए वो काम कोई अलग चीज नहीं है, प्रेम का ही लीलामयी रूप है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है, तहाँ प्रेम को मैन, वहाँ पे और कोई मैन नहीं है। यह काम और काम कला प्रेम राज्य की वो अनिर्वचनीय कला विशेष है जो कि ललना लाल सखीगण और वृंदावन के रूप में नित्य प्रकट प्रेम के प्रत्येक अंग में स्वरूप भूत गुण किंबा धर्म के रूप में विद्यमान रहती है। ये जो काम की कला है वो सब में रहती है, माँ सखीगणों में भी है, वृंदावन में भी है, लाल में भी है और प्रिया में भी है। और प्रत्येक अंग के स्वरूपानुभूत कार्य करके लीला का विस्तार किया करती है। पर उनके जो प्रकट होने की जो शैली है उस काम की वो भिन्न प्रकार की है। प्रिया जी के रूप में भिन्न प्रकार से प्रकट हो रहा है, लाल जी के रूप में भिन्न प्रकार से प्रकट हो रहा है, सहचरियों के रूप में भिन्न प्रकार से हो रहा है। इस काम की अद्भुतताओं के कारण ही सीताचार्य ने इसे मनमत न कहकर क्या कहा है, महामनमत। अद्भुत खेत महामनमत को मनमत नहीं कहा है उसको। पूछे आओ कोई से कि महामनमत का नाम सुना है क्या, कोई पंडित जी से पूछ के आना, वो कहेंगे नहीं महामनमत कोई नहीं होता, मनमत है। क्योंकि होता ही नहीं है, एक ही होता है मनमत। और हिंदी महाराज क्या कहते हैं, अद्भुत खेत महामनमत को। अद्भुत मदन कहा है, अद्भुत और एक नहीं, अद्भुत कोटि मदन श्रीनावत। अद्भुत कोटि मदन श्रीनावत 84 के 72वें पद में सुंदर पुलिन
सुभग सुखदायक नव नव घन अनुराग परस्पर खेलत कुमर नागरी नायक शीतल हंस सुतारस बीचन परस पवन सी कर्मृत बरसत बर मंदार कमल चंपक कुल सौरभ सरस मखुन मन हर्षद सकल सुधंग विलास परावज नाचत नवल मिले सुर गावत मृगज मयूर मराल भ्रमर पिक अद्भुत कोटे मदन सिरनाव अद्भुत भी कहा है और कोटे भी कहा है। अद्भुत कोटे मदन सिर नावत, उसको अपना अनंग कहा है। इस काम केली को निज केली कहा है। परिरमन विपरीत रति वितरत सरस सूरत निज केली, काम की केली नहीं कहा, इसको क्या कहा है? निज केली, निज अनंग की पी निज अनंग की केली। तो इस तरह से जो आज का विवेचन हुआ उससे आप समझ लो कि यहाँ का जो काम है, कौन सा काम है? प्रेम का ही काम है। प्रेम का ही काम है। वो काम नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं, शंकर जी ने जिसको दग्ध किया वो काम नहीं है वहाँ पे। प्रेम का अपना निजी अनंग है, प्रेम को मैन है। इसीलिए महाप्रभु को एक ही श्लोक में दोनों शब्द कहने में आपत्ति नहीं होती है। उसी में कंदर्प लीला निधि भी कहते हैं और उसी में प्रेमैक लीला निधि भी कहते हैं। अलग अलग कह रहे हैं वो, एक क्या करता है उनको विवश करता है, एक क्या करता है चेतन करता है, पर हैं दोनों प्रेम की ही अभिव्यक्तियाँ। ये समझना है बस, ये अलग से कुछ नहीं है। वहाँ पे प्रेम की ही वो दोनों अभिव्यक्तियाँ हैं और वो ना ये प्रेम है ना वो ये काम है। इसीलिए रसकों ने कहा है और है काम प्रेम कछु और है। वो जिसको तुम काम को काम समझ रहे हो वो काम वहाँ नहीं है, जिसको तुम प्रेम समझ रहे हो वो प्रेम वहाँ का प्रेम नहीं है। यहीं का प्रेम है क्या ये सब प्रियालाल में? अरे यहीं की तरह का प्रेम है क्या? जैसा यहाँ जगत में हम देख रहे हैं कि आज तो प्रेम दिखाई दे रहा है, दूसरे दिन धक्का दे दिया नीचे पहाड़ी में से, यही प्रेम है क्या?